आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट। वैसे तो क्वेश्चन 6 के और भी चंद एक पार्ट्स बुक में दिए गए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का जो ई पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा ये कि इस क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, अगर स्टूडेंट्स उसको अच्छी तरह से समझ पाएँ तो जो इसके बाकी पार्ट्स हैं इस टाइप के, उनको भी बड़ी आसानी से खुद अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6 का ई पार्ट। तो यहाँ पे हमें जो लिमिट दी गई है वो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 डिवाइड बाई n होल पावर n। तो स्टूडेंट्स, जब भी कभी आपके पास कोई लिमिट का क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले तो ये काम करना होता है कि आपने रफ वर्क के अंदर लिमिट को दिए गए फंक्शन के अंदर पुट करके चेक करना होता है। अगर यहाँ पुट करने से कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना बने तो वो हमारा आंसर होता है, लेकिन अगर लिमिट को पुट करने से कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाए तो फिर हम लिमिट को पुट नहीं करते, बल्कि फर्दर थोड़ा सा हम इस एक्सप्रेशन को या इस फंक्शन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं या सिंप्लीफाई करते हैं या मुख्तलिफ इस तरह के मैथड यूज़ करते हैं जिससे इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना बने। तो हम सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि हम रफ वर्क के अंदर लिमिट को पुट करते हैं, यानी हम जहाँ जहाँ पे n है उसकी जगह हम पुट कर देते हैं इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे लिमिट क्या है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी और होल पावर में हमारे पास n है तो n की जगह हम पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के, क्योंकि आपने एक बात याद रखनी है कि x डिवाइड बाई इन्फिनिटी ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के। यानी कोई भी नंबर अगर उसको डिवाइड किया जाए इन्फिनिटी के साथ तो आंसर क्या आता है, ज़ीरो। तो इस चीज़ को आपने एज आ फार्मूला याद रख लेना है। तो यहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, यहाँ पे x है वहाँ पे 1 है, अगर x बाई इन्फिनिटी ज़ीरो होता है तो 1 बाई इन्फिनिटी भी ज़ीरो ही होगा। इसी तरह से हम ब्रैकेट अपनी जगह पे लगा देते हैं और ऊपर पावर क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। तो नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा 1 माइनस ज़ीरो, जो कि क्या बन जाएगा 1, और इसकी पावर क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि अगर हम लिमिट को डायरेक्ट पुट कर दें तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बनती है, 1 पावर इन्फिनिटी। और ये भी क्या है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे लिमिट के, मेरी जो पिछली वीडियो है वहाँ से आप देख सकते हैं कि वहाँ पे ज़्यादातर हमारे पास कौन सी फॉर्म बनी थी, जीरो डिवाइड बाई जीरो फॉर्म। ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसी तरह से हमारे पास 1 डिवाइड बाई 1 पावर इन्फिनिटी जो है, ये भी क्या है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और किसी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हम लिमिट को डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, हम पहले यहाँ पे दो फार्मूलाज देख लेते हैं। हमारे पास ये दो फार्मूलाज हैं जो कि आपकी बुक के अंदर लिखे हुए हैं। एक ये है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एक्स होल पावर x, ये भी इसके बराबर होता है। और इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर 1 बाई एक्स, ये भी इसके बराबर होता है, e के बराबर होता है। तो हमने पहला तो काम ये करना है कि हमने देखना है कि क्या इस क्वेश्चन के ऊपर इनमें से कोई एक फार्मूला क्या डायरेक्ट अप्लाई हो सकता है। तो अगर हम इस फार्मूला को अप्लाई करने की कोशिश करें तो देखें, यहाँ पे n है, यहाँ पे x है, वो तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ वेरिएबल चेंज है। यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। असल मसला किस चीज़ का है कि यहाँ पे माइनस है जबकि यहाँ पे क्या है, प्लस है। इस वजह से हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। और ये फार्मूला हम यूज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे तो टोटली क्या है कि यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, जबकि यहाँ पे जो लिमिट है वो किसके कौन सी वाली है, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा अभी सॉल्व करेंगे। हम इस क्वेश्चन के लिए यूज़ करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी हम क्या करेंगे, हम n की जगह कोई दूसरा नंबर यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट n इक्वल्स टू माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। यानी हमने क्या काम किया कि हमने n को किसके इक्वल ले लिया, -1 ओवर x के। तो इसका हमें फ़ायदा क्या होगा कि हम आगे चल के हम यहाँ पे बड़ी आसानी से ये वाला फार्मूला जो है वहाँ पे यूज़ कर सकेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इसमें बाकी वैल्यू भी पुट करते हैं। तो यहाँ पे तो हमने n की वैल्यू निकाल ली, तो हम यहाँ भी n की जगह पुट कर देंगे -1 बाई एक्स, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ से आप एक और काम भी कर सकते हैं कि आप यहाँ से 1 ओवर n की वैल्यू भी पहले से अगर निकाल लें तो कोई इशू नहीं है। तो हम इस तरह करते हैं कि हम यहाँ से 1 बाई n की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे 1 बाई n की वैल्यू पुट करनी है। या अगर आप वहाँ पे डायरेक्ट n की जगह 1 बाई एक्स पुट करें, -1 बाई एक्स, तो भी ये क्वेश्चन ईजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम आसानी के लिए ये काम करते हैं कि हम पहले से 1 बाई n की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम ये काम करते हैं कि हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं n डिवाइड बाई 1 विच इज़ इक्वल्स टू -1 डिवाइड बाई एक्स। और अब इस तरह करते हैं कि यहाँ पे n बाई 1 है, और जब इसको हम बनाएंगे 1 डिवाइड बाई n, तो इस तरफ भी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या काम किया, हमने डिनोमिनेटर को लिखा है नीचे
और डिनोमिनेटर को हमने लिखा है ऊपर, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, उलट हो जाएंगे। यहाँ भी इसी तरह से हो जाएगा, x नीचे था अभी ये चला जाएगा ऊपर, और 1 पहले ऊपर था अभी कहाँ पे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। और ये माइनस जो है वो आप चाहे वहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लगाएं, या अगर इसको यहाँ पे लगाया जाए इस साइन के, डिवीजन के साइन के बिल्कुल सामने, तो ये इसकी स्टैंडर्ड जो होती है वो जगह होती है। तो यहाँ पे हमने 1/n की वैल्यू निकाल ली। थोड़ा सा इसको हम मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई n विच इज़ इक्वल टू, क्योंकि डिवाइड में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको माइनस एक्स। तो हमने 1/n की वैल्यू भी निकाल ली जो कि क्या आ रही है, माइनस एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, हम n की वैल्यू यानी n को हम पुट कर देंगे -1 डिवाइड बाई एक्स, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और यहाँ पे 1/n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, माइनस एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में हम उसको लिखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे ये वाला 1 अपनी जगह पे, माइनस अपनी जगह पे, यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई n, उसी तरह से होल पावर n। नेक्स्ट स्टेप में हम अभी क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट, और n की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1/x, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 डिवाइड बाई x, और इसी तरह से ये बन जाएगा टेंड्स टू इन्फिनिटी, ब्रैकेट अपनी जगह पे, यहाँ पे 1 अपनी जगह पे, माइनस, और हम क्या करेंगे, माइनस के बाद ये जो 1/n है इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, -x, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट और आ जाएगा, यहाँ पे आ गया -x, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये वाला ब्रैकेट भी यहाँ पे क्लोज हो गया। और पावर में हम क्या करते हैं, अगेन हम n की जगह क्या पुट कर देते हैं, -1 डिवाइड बाई एक्स, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, -1 डिवाइड बाई एक्स। नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पे आपको मैं रफर के अंदर एक चीज़ थोड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि देखें यहाँ पे जो लिखा हुआ है -1/x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये होता है कि -1 डिवाइड बाई एक्स जो है ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है, इन्फिनिटी के। तो अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें माइनस के साथ तो ये बन जाएगा माइनस इंटू -1 डिवाइड बाई एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ से माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा, प्लस, और ये बन जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई एक्स विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे एक और चीज़ हम थोड़ी डिटेल से डिस्कस करते हैं कि देखें कि अगर हम 1 को डिवाइड करें किसी छोटे नंबर के साथ, यानी फॉर एग्जांपल हम इस तरह करते हैं कि हम 1 को डिवाइड कर लेते हैं 1 डिवाइड बाय 0.1 -0.1 के साथ, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका आंसर आएगा माइनस। इसी तरह अगर हम ये काम करें कि हम डिवाइड वाला नंबर थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर दें, हम इसको लिख लेते हैं 1 डिवाइड बाय -0.01, तो इसका आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, -100 बन जाएगा। इसी तरह अगर हम डिवाइड वाले नंबर को थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर दें, मज़ीद यानी 0 के करीब ले आएँ, तो हमारे पास ये बनेगा -0.001, तो हमारे पास इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा -1000। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि आप डिवाइड वाले नंबर को जितना ज़्यादा छोटा करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ओवरऑल क्या आएगा, वो आंसर बड़ा आएगा। यानी अगर आप डिवाइड में नंबर को छोटा करेंगे तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो मॉड वैल्यू, उसकी मॉड वैल्यू वो बड़ी आएगी। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो अगर 1 डिवाइड बाई एक्स जो है, अगर ये आ रहा है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स की जो वैल्यू होगी वो एक बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू होगी। यहाँ पे जैसे देखा जाए कि अगर मैं पॉइंट के बाद एक ज़ीरो और बढ़ा दूँ तो वहाँ पे आ जाएगा 10,000। अगर मैं यहाँ पे एक ज़ीरो और बढ़ा दूँ तो यहाँ पे वैल्यू मज़ीद बड़ी हो जाएगी। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मैं डिवाइड में ज़ीरो को रखूँ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी। यानी अगर आप डिवाइड वाली वैल्यू को माइनस वैल्यू को आप ज़ीरो के बहुत ज़्यादा करीब ले जाएं नेगेटिव साइड से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो बहुत छोटा नंबर आएगा। यहाँ पे बहुत से लोग एक और बात में भी कंफ्यूज होते हैं, वो ये कहते हैं कि जिस तरह -1000 है तो वो ये कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर इसके साथ नेगेटिव साइन है तो ये एक बहुत छोटी वैल्यू है। यानी अगर देखा जाए तो इस तरह से प्लस इन्फिनिटी ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है, तो माइनस इन्फिनिटी इसी तरह से इंतहाई छोटी वैल्यू है। तो इस सारी बात का खुलासा ये हुआ कि 1 के नीचे सिर्फ कौन सा नंबर डिवाइड होके हमें अप्रॉक्सीमेटली आंसर माइनस इन्फिनिटी दे सकता है, वो नंबर क्या है, 0। तो इट्स मीन कि अगर 1/x जो है वो माइनस इन्फिनिटी के बराबर है, तो इस बात का मतलब क्या होगा कि जो x है वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं कि वैन -1/x इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इट्स मीन के x इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो इस कंसेप्ट को हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट अपनी जगह पे, तो इधर आ जाएगा लिमिट, और 1/x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी जगह हम अभी क्या लिख देंगे, x टेंड्स टू 0। इसी बात को हमने यहाँ पे अभी काफ़ी डिटेल से डिस्कस की है, और इसके सामने हम यहाँ पे रीज़न में लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन -1/x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इस बात का मतलब क्या होगा कि x टेंड्स टू 0।
तो इसको हम यहाँ पे सामने लिख भी देते हैं ताकि हमें बात क्लियर हो जाए। तो बाकी हम यहाँ वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अंदर इसी तरह से 1 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस आ जाएगा और प्लस एक्स, और इसकी पावर क्या बन जाएगी हमारे पास -1 डिवाइड बाई एक्स। तो इस स्टेप तक सॉल्व करने के बाद हमें एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि अभी इस लिमिट की शेप तकरीबन इस वाले से मिल रही है सेकंड फार्मूला से। तो सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, किस चीज़ का फ़र्क है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, वहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है। अगर ये नेगेटिव साइन कहीं पे हम मज़ीद इसको शिफ्ट कर दें कहीं पे, तो हम इस सारे एक्सप्रेशन को ई के इक्वल ले सकते हैं। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं कि हम माइनस को ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं होल पावर में। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अपनी जगह पे। मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ कि 1 प्लस एक्स को इसी तरह से छोड़ देते हैं, और इसकी जो पावर है इसको हम लिख लेते हैं 1 डिवाइड बाय एक्स, और इस सारे की जो होल पावर है उसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे -1। तो अगर हम यहाँ पे एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज यूज़ करें तो आप जानते हैं कि पावर के ऊपर फिर जो पावर होती है तो वो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि ए पावर एन होल पावर एम, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए पावर एन मल्टीप्लाई बाय एम। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो वापस ये उसके इक्वल आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या काम करते हैं कि हम यहाँ पे लिमिट की एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि हम ये काम करते हैं कि हम इस होल पावर जो -1 है उसके अंदर हम अप्लाई कर लेते हैं लिमिट को। तो ये भी लिमिट की प्रॉपर्टी है कि किसी भी पावर के अंदर आप लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट इस तरह बाहर आ जाएगा और लिमिट इसके अंदर शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और इधर बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे दरमियाना ब्रैकेट क्लोज, और ये -1 अपनी जगह पे। तो अब अगर देखा जाए और यहाँ पे 1 बाई एक्स भी आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई एक्स। अब अगर देखा जाए तो ये इसके ऊपर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों चीज़ें भी सेम हो चुकी हैं। तो इसलिए ये जो दरमियाना ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है इसको हम लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में विच इज़ इक्वल टू ई पावर -1, या इसको हम ले सकते हैं 1 डिवाइड बाई ई, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।